नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम विशाल है। मैं आपको भूतिया घटना पर आधारित कहानी सुनाने जा रहा हूं। आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो कहानी शुरू करते हैं। साल 2023 की सर्दियां अपने चरम पर थीं। देहरादून के पास एक छोटा सा गांव था, भैरों घाट। चारों तरफ घना जंगल, धुंध से ढकी गलियां और बीच में एक विशाल परित्यक्त हवेली, राजवाड़ा हाउस। कभी यहां राजा वीरभान सिंह का परिवार रहता था, लेकिन पिछले 30 सालों से हवेली वीरान पड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि आधी रात को वहां से घुंघरुओं की आवाजें, औरतों की चीखें और संगीत की धुनें सुनाई देती हैं। दिल्ली से आई जर्नलिस्ट नैना मल्होत्रा, उम्र 26, अपने यूट्यूब चैनल रियल इंडिया मिस्ट्रीज के लिए इसी हवेली का सच जानने पहुंची थी। उसके साथ उसका कैमरामैन अभिषेक और साउंड रिकॉर्डिस्ट रवि थे। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, बेटी राजवाड़ा हाउस में मत जाना, वहां आज भी कोई नाचता है। पर नैना हंस दी, भूत नहीं होते काका, बस कहानियां होती हैं। शाम तक उन्होंने हवेली के बाहर कैंप लगाया। रात के 8 बजे जैसे ही धुंध गहरी हुई, हवेली की खिड़कियों में से एक हल्की पीली रोशनी चमकी। अभिषेक ने कैमरा ऑन किया। मैम ये देखिए, अंदर कोई है। नैना ने टॉर्च थामी और बोली, चलो देखते हैं इस भूत को। वे तीनों हवेली के अंदर घुसे। अंदर सब धूल और मकड़ी के जालों से भरा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने मुख्य हाल में कदम रखा, हवा ठंडी पड़ गई। रवि के रिकॉर्डर में फुसफुसाहट जैसी आवाजें आईं। कोई आया है, नैना ने डर को झटकते हुए बोला। रिकॉर्डिंग जारी रखो। लेकिन तभी ऊपर की मंजिल से किसी औरत की तेज हंसी गूंजी। तीनों ने एक दूसरे को देखा। वहां कोई और भी था। सीढ़ियां चढ़ते वक्त नैना ने देखा कि दीवारों पर पुराने राजघराने की तस्वीरें टंगी थीं। हर तस्वीर में एक ही औरत थी, लाल साड़ी में, नाक में बड़ी नथ और गहरी आंखें। नीचे नाम लिखा था, रानी मृदुला देवी। अभिषेक ने कैमरा झूम किया। मैम ये वही औरत नहीं लग रही जो हमने पहले विंडो में देखी थी। नैना ने सिर हिलाया, शायद। ऊपर के कमरे में घुसते ही ठंडी हवा का झोंका आया। पर्दे अपने आप हिले। फर्श पर किसी के पैरों के निशान बने थे, गीले, ताजा। अभिषेक पीछे हट गया। यह तो अभी अभी किसी ने रखे हैं। अचानक पास के कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर मोमबत्ती जल रही थी और बीच में एक पुराना आईना रखा था। आईने में सिर्फ नैना और अभिषेक दिख रहे थे। रवि का प्रतिबिंब गायब था। रवि कहां है? नैना चिल्लाई। नीचे से आवाज आई, मैं यहीं हूं, रिकॉर्डर काम नहीं कर रहा। नैना ने राहत की सांस ली, लेकिन फिर उसने आईने में देखा। अब वहां तीनों के साथ एक चौथी परछाई खड़ी थी, एक औरत लाल साड़ी में, और मुस्कुरा रही थी। अभिषेक ने घबराकर आईना तोड़ दिया। तभी हवेली की दीवारों से जैसे किसी के रोने की आवाजें आने लगीं। कमरे की मोमबत्ती एक झटके में बुझ गई। अंधेरे में नैना ने महसूस किया किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। सुबह हुई तो सबने बाहर आकर सांस ली। हवेली के बाहर पुराने पुजारी बैठे थे। उन्होंने कहा, तुम लोगों ने रानी मृदुला की नींद तोड़ी है। नैना ने पूछा, वो कौन थी? पुजारी ने लंबी सांस ली और बताया, कई साल पहले राजवाड़ा हाउस में राजा वीरभान सिंह अपनी रानी मृदुला के साथ रहता था। रानी सुंदर थी, लेकिन बहुत अकेली। राजा युद्ध में व्यस्त रहता और हवेली में नाचने गाने की महफिलें लगती। एक दिन रानी को महफिल के एक गायक से प्यार हो गया। जब राजा को पता चला तो उसने दोनों को हवेली के नीचे वाले तहखाने में जिंदा दीवारों में चुनवा दिया। उस दिन से हर अमावस्या की रात को रानी मृदुला की आत्मा हवेली में घूमती है और किसी को भी वहां रहने नहीं देती। अभिषेक ने कहा, शायद कोई पुराना साउंड रिकॉर्डिंग या भ्रम हो। पर पुजारी बोले, अगर भ्रम है तो रात को फिर जाना और देखना कि कौन तुम्हें छूता है। नैना ने तय किया, वह आज रात फिर हवेली में जाएगी, इस बार अकेले। रात गहरी थी, आसमान में चांद नहीं था। नैना ने कैमरा, टॉर्च और माइक लेकर हवेली का दरवाजा खोला। अंदर जाते ही हवा ठंडी हो गई। सीढ़ियों पर धूल नहीं थी, किसी ने हाल ही में सफाई की थी। मुख्य हाल में वही आईना रखा था, टूटा हुआ, पर किसी ने उसे फिर से जोड़ दिया था।
आईने पर अब खून से लिखा था, मेरी कहानी अधूरी है। नैना ने कैमरा ऑन किया। ये कोई इंसान कर रहा है या वाकई कुछ है यहां? आईने में अचानक लाल साड़ी वाली औरत दिखी। वह धीरे धीरे नैना की ओर बढ़ी। नैना डर के बावजूद वहीं खड़ी रही। औरत बोली, मेरे गीत अधूरे हैं, मेरी मुक्ति दो। नैना ने कांपती आवाज में पूछा, कैसे? औरत ने हवा में इशारा किया, तहखाने की ओर। नैना ने टॉर्च जलाकर नीचे का रास्ता खोला। अंधेरे में सीढ़ियां गहराई तक जाती थीं। नीचे पहुंचते ही उसे दीवार पर किसी ने लिखा मिला, यहां उन्हें जिंदा गाड़ा गया था। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। कोई और वहां था। नैना ने कैमरा घुमाया। वहां अभिषेक था। मैम, मैं अकेला नहीं छोड़ सकता था आपको। नैना ने राहत की सांस ली। दोनों ने दीवारों पर टॉर्च मारी। वहां से हल्की सिसकियां आ रही थीं। अभिषेक ने हाथ लगाकर देखा। ईंटों के बीच से खून जैसा तरल निकल रहा था। अचानक दीवार में से किसी की कराहती आवाज आई, खोल दो। दोनों पीछे हटे। तभी जमीन हिलने लगी और दीवार के बीच एक दरार बन गई। अंदर से एक कंकाल लाल साड़ी में लिपटा नीचे गिरा। नैना चीखी, रानी मृदुला! अचानक हवेली की बत्तियां जल उठीं। दीवारों पर वही गायक की तस्वीरें उभर आईं और फिर हवा में वही धुन गूंजने लगी, वही जो रानी कभी गाती थी। रानी की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। तुमने मेरा सच दिखाया है, अब मैं मुक्त हूं। पर तभी अभिषेक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। नैना ने उसे उठाया, पर उसके होंठों से वही गीत निकल रहा था, मेरे गीत अधूरे हैं। हवेली में फिर से अमावस्या थी। नैना ने गंगा जल, मंत्र और कैमरा साथ लिया। अंदर अभिषेक बैठा था, आंखें बंद, और उसके चारों ओर हवा गोल घूम रही थी। वह बोला, अब मैं रानी हूं, कोई मुझे रोक नहीं सकता। नैना चिल्लाई, मृदुला, ये उसका शरीर है, उसे छोड़ दो। कमरे की दीवारें कांपने लगीं। पुराना आईना फिर से चमक उठा। आईने में राजा वीरभान की परछाई उभरी। मुझे क्षमा कर दो मृदुला। रानी की आत्मा चीख उठी। अभिषेक गिर पड़ा। हवेली की छत टूटने लगी। नैना ने झटपट गंगा जल छिड़का और बोली, शांति पाओ मृदुला देवी। एक जोरदार बिजली कड़की और हवेली के ऊपर लाल धुआं उठ गया। फिर सब शांत हो गया। सुबह जब नैना को होश आया, वह अस्पताल में थी। अभिषेक भी वहीं था, जिंदा, पर अब भी बेहोश। पुलिस ने हवेली को सील कर दिया। कहा, अंदर पुरानी दीवार में 2 कंकाल मिले हैं, एक रानी का, एक गायक का। नैना ने वीडियो एडिट किया और चैनल पर अपलोड किया। राजवाड़ा हाउस, सच्ची आत्मा की कहानी। वीडियो वायरल हो गया। कुछ हफ्तों बाद नैना को एक मेल आया, हमारे शहर में भी ऐसी एक हवेली है जहां रात को कोई गाता है, क्या आप आएंगी? नैना ने मुस्कुराकर जवाब लिखा, जरूर। वह स्क्रीन बंद करती है और बैकग्राउंड में हल्के से वही धुन बजने लगती है, मेरे गीत अधूरे हैं।